सॉरी। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? ठीक आ रही है? अच्छा, मैं बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली जो टैग होता है वो ए टैग होता है, और ए स्टैंड फॉर एंकर। एंकर बेसिकली लिंक करने के लिए यूज़ होता है। और जैसे हमने पढ़ा था कि इमेज का टैग होता है IMG, और उसके अंदर हम SRC को यूज़ करते हैं। ठीक है, सोर्स SRC। तो SRC के अंदर हम उस इमेज के रेफरेंस को पास करते हैं कि ये इमेज कहाँ से पिक करना है। तो इसी तरह से जो एंकर टैग होता है ये बता तो देता है कि लिंक ये है, लेकिन इस लिंक के बाद आगे जाना कहाँ पे है वो किसके ज़रिए हम चेक करते हैं? ये HREF के ज़रिए। ठीक है, तो वो हम HREF के ज़रिए लिंक को चेक करेंगे। और उसके बाद ये मैसेज होता है जो कि हमने डिस्प्ले करना होता है। अब ये मैं इसको चेक करता हूँ कि ये किस तरह से शो होगा। मैं राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम, और ये अब देखें ये क्लिक का मैसेज आ गया है, लेकिन इसके पीछे लिंक क्या लगा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा। जस्ट जो हमने ये जो मैसेज के अंदर लिखा था क्लिक, तो ये शो होगा उसे। ठीक है, अब मैं इस क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे नई वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जो कि हमने दी हुई है। ठीक है, जिसका लिंक हमने दिया होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये लिंक टैग होता है। सही है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सटर्नल लिंक, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक इंटरनल लिंक भी होता है। इंटरनल लिंक बेसिकली क्या होता है? अब जैसे आप कोई हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैं दराज को ओपन कर देता हूँ, daraz.pk। सही है। अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एक नए पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। सेल ऑन दराज इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एक नए पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट के अंदर ही सेम पेजेस के, सेम वेबसाइट के अंदर ही डिफरेंट पेजेस के ऊपर मूव कर रहा है। तो उसके लिए फिर हम इंटरनल लिंक यूज करते हैं। और वो कैसे यूज करते हैं? सेम ऐसे ही आ जाएगा, AHREF इज इक्वल टू, और जिस पेज के ऊपर हमने मूव करना है उस पेज का नाम दे देंगे। अब जैसे ये फर्स्ट, ये हमने पेज लिखा था, तो मैं इसका अगर रेफरेंस देना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? first.html। ठीक है, उस पेज का नाम आ गया। उसके बाद फिर हमने इधर लिखा फर्स्ट, और ए को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मैं वापस जाके, अच्छा अब ये देखें ये फर्स्ट का आ गया। मैं इस फर्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पहले वाले जो हमने फर्स्ट वाला जो इमेज पेज बनाया था उसके ऊपर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। अब अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ, वापस गया तो वो उधर उसी पेज के ऊपर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। ये इंटरनल लिंक होता है, यानी इनर वेबसाइट इफ वी वांट टू मूव then we can use inner link, but for inner link we have to pass reference of that specific page। जैसे first.html हमने एक पेज का लिंक उसे पास किया है। ठीक है, और इस तरह से अगर हम एक्सटर्नल मूव करना चाहते हैं देन वी हैव टू पास some external website link, some external इमेज लिंक, और कोई भी हम मतलब इस तरह से कोई वीडियो या कोई इस तरह से जो भी चीज़ का हम लिंक पास करना चाहते हैं उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल लिंक हो गया और एक्सटर्नल लिंक हो गया। अब जब हम एक वेबसाइट कंप्लीट बनाएंगे तो उसमें हम इंटरनल लिंक्स को यूज करेंगे, क्योंकि उसमें होम का पेज होगा, अबाउट अस का पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। तो वो फिर हम पेजेस बना लेंगे और उन पेजेस का लिंक पास कर देंगे। अब जैसे हमने फर्स्ट का पेज बनाया हुआ था तो मैंने फर्स्ट का लिंक इसके साथ मर्ज कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या चीज़? HTML हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो आज हमारा जो मेन है वो हमने स्टार्ट करना है CSS। ठीक है, तो CSS को इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे। और CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम काम करेंगे
यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका बनाएंगे वो किसके अंदर बनाएंगे, HTML के अंदर, ठीक है। लेकिन फर्दर जो उसके अंदर खूबसूरती लानी हो, उसकी कलरिंग चेंज करनी हो, उसका डिज़ाइन चेंज करना हो, वो हम किसके अंदर करेंगे, CSS के अंदर करेंगे। तो CSS बेसिकली 3 तरह से यूज की जाती है, ठीक है। पहली होती है इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन का मतलब क्या है कि लाइन के अंदर यूज होना। और दूसरी होती है इंटरनल CSS, ठीक है, इंटरनल CSS। और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अब मैं तीनों का आपको फर्क बता देता हूँ। अच्छा, ये जो पिछली मतलब कि ये जो आपको असाइनमेंट दी थी ना, ये असाइनमेंट देने का मकसद ये था कि अब हमने इसी को ही लेकर आगे चलना है। मिसाल के तौर पर फॉर्म बनाया, अब फॉर्म के अंदर हमने डिजाइनिंग करनी है, तो वो हम CSS के अंदर करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपने उसके असाइनमेंट सेंड करनी है, ताकि आप लोगों को प्रीवियस लेसन अगर समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, इनलाइन CSS क्या होती है कि अगर हमने एक हिस्से को चेंज करना हो, एक हिस्से को, तो उसके लिए हम इनलाइन CSS यूज करेंगे। एक हिस्से से क्या मुराद है, अब जैसे ये पूरा एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर इधर तक एक पूरा फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। अब इस फॉर्म में मैं चाहता हूँ कि ये जो एंटर योर नेम वाला बॉक्स है, इसको मैं जस्ट डिजाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, इनलाइन CSS। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरे का पूरा पेज है, या ऐसे समझ लीजिए ये पूरे का पूरा फॉर्म है, ये क्या हो जाए, इसका कलर चेंज हो या इसके पीछे डिजाइनिंग करूँ, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा इंटरनल CSS, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। यानी अगर मैंने एक बॉक्स को करना है तो इसके लिए इनलाइन, अगर मैंने पूरे फॉर्म को करना है तो इंटरनल CSS, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा पेज ही, या जितने पेजेस हैं वेबसाइट के, वो सारे एक जगह के ऊपर हैंडल हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 तरह के मतलब कि हम CSS यूज किए जाते हैं। जो सिंटैक्स होगा या जो चीज़ लिखनी होगी वो सेम ही होगी, लेकिन सिर्फ लिखने का तरीकाकार जो है या जो मेथड है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सही है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। हम मैं अगर इसी को ही एक फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये आप लोग गौर से देखिएगा। अब मैंने इस फॉर्म को क्या किया, कॉपी कर दिया। नहीं, बल्कि हम फर्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, सही है। और मैंने इसे रिमूव किया, और इधर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको फाइल सेव एज, और इसका नाम मैं रख देता हूँ CSS.html, ठीक है। अच्छा, अब ये गौर से देखते जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप स्टार्ट होने वाला है, तो बाज़ लोगों को नहीं समझ आती। मैं ये फॉन्ट वाले जो टैग है इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं किसके ज़रिए करूँगा, CSS के ज़रिए करूँगा। अच्छा, मैंने ये फॉन्ट वाला जो टैग था इसको क्या कर दिया, रिमूव, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये फॉन्ट, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, और इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है, और इसको भी रिमूव कर दिया। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा कि ये जो पैराग्राफ का टैग लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि अगर सिर्फ इस एक पैराग्राफ को चेंज करूँ, मैं पहले इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये शो किस तरह से होगा। मैं first.html इसको राइट क्लिक करके गूगल क्रोम के साथ ओपन कर देता हूँ। अब ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओहो सेव नहीं किया, आई थिंक, सॉरी, CSS के नाम से हमने अलहदा फाइल बनाई थी, हाँ ठीक है, ठीक। मैं इसको ओपन करता हूँ गूगल क्रोम के साथ, हाँ।
अब ये देखें, इसमें टोटल 4 पैराग्राफ हैं, 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो पहले वाला पैराग्राफ है ना, इसके अंदर अगर मैं चेंजिंग करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पहले वाले पैराग्राफ के अंदर इन लाइन सी एस एस को यूज़ करूँगा, इन लाइन। ठीक है, ये मेथड कौन सा है, इन लाइन। अच्छा, जब भी हम सी एस एस को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल। ठीक है, ये गौर से देखते जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद मैंने अगर इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, कलर, और वो लेट्स सपोज कि मैंने कर दिया रेड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड, बस इतना सामने लिखना है, कोई इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने स्टाइल लिखना है, उसके बाद डबल कोटेशन लगानी है, फिर जो प्रॉपर्टी लगानी होगी उसका नाम लिखना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख देनी है। ये इसको लिखने का मेथड होता है। क्या लिखना है, प्रॉपर्टी जो लगानी है, जैसे मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर प्रॉपर्टी का नाम लिखा, उसके बाद क्या चेंज चेक करना चाहता हूँ, रेड, तो वो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये सी एस एस हम क्यों यूज़ करते हैं, यही चीज़ हम HTML के अंदर भी तो यूज़ कर रहे थे, HTML के अंदर भी हमने इसका कलर चेंज किया था। तो CSS को यूज़ करने का क्या फ़ायदा हो सकता है आपके ख्याल में, कोई बताएगा? हाँ जी, मैसेज कर दें या वॉइस मैसेज बता दें कि किस वजह से हम CSS, कोई फ़र्क आपको नज़र आया कि हम यही चीज़ HTML के अंदर भी कलर भी इसका चेंज किया, लेकिन CSS को यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ, या इसको क्यों यूज़ करते हैं? मतलब सिर्फ ये एक मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, कोई बताएगा? आवाज़ आ रही है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही? वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली मैसेज कर दें। जी सर, आ जी ठीक है। रही है। अच्छा, अब ये देखें इसका ना फ़ायदा क्या होता है। अब ये देखें, अगर मैं यही चीज़ यूज़ करता हूँ फॉन्ट के साथ, तो मुझे फॉन्ट का टैग पहले इधर लगाना पड़ता है, फिर फॉन्ट का टैग इधर क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम क्लोजिंग टैग पैराग्राफ वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारी एटलीस्ट जो थोड़ी सी एफर्ट है वो क्या हो गई, सेव हो गई। तो इसलिए फिर हम ये CSS को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इन लाइन CSS। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि एक पैराग्राफ के लिए होती है, ये एक हिस्से के लिए। अब अगर मैं इसी को इंटरनल में कन्वर्ट कर दूं, मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने एक के ऊपर करनी है, बॉक्स के ऊपर, तो मैं इनलाइन यूज़ करूंगा। अगर मैंने इस पूरे फॉर्म के ऊपर करनी है तो इंटरनल CSS यूज़ करूंगा। अच्छा, अब ये देखो कि अब ये पैराग्राफ टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं ये सारे क्या हो जाएं, चेंज हो जाए। तो उसके लिए फिर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनल CSS यूज़ करना पड़ेगा। सही है, तो इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हम ये टाइटल के बाद हेड, और हेड्स क्लोज करने से पहले इधर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, STYLE, स्टाइल का टैग यूज़ किया, और मैंने इधर स्टाइल के टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, और इधर मैं उस पैराग्राफ का जो टैग है उसका जस्ट नाम लिखूंगा। ये देखिएगा, ये मैंने P लिखा, -P। ठीक है, और इधर मैंने इसका नाम लिख दिया कलर रेड।
ठीक है, रेड, मैंने इसे सेव कर दिया। एक मिनट में उसे ओपन कर देता हूँ, CSS। अच्छा, अच्छा अब ये देखा, अब ये हमने एक जगह के ऊपर चेंज किया है, ठीक है, यानी ये जस्ट मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, तो ये क्या हो गया, जितने भी नीचे पैराग्राफ लिखे हुए थे वो सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, यानी उसका कलर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरनल CSS होती है, सही है। अब ये मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं अगर इसे, यही जो पैराग्राफ का टैग है, ये मैं कहीं और लिखता हूँ, लेट्स सपोज के इधर लिख देता हूँ। अब जहाँ जहाँ मैं इसे लिखता जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली इसका कलर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि हमने इंटरनल CSS को यूज़ किया है। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमने एक हिस्से को करना हो, छोटे से हिस्से को, तो उसके लिए इनलाइन, और अगर हमने सारे फॉर्म को करना हो इंटरनल, तो इसी तरह से मैंने आपको पैराग्राफ की एग्जांपल दी। अगर एक पैराग्राफ को करना हो तो क्या यूज़ करते हैं, इनलाइन। अगर सारे के पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा क्या हो जाए, यूज़ हो जाए, तो उसे हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक होती है एक्सटर्नल CSS, सही है। अभी आपने ना चीज़ें गौर से देखनी है। इंटरनल CSS ये एक पेज के ऊपर यूज़ हो रही है, लेकिन जब हम बड़ी वेबसाइट्स बनाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हम चाहते हैं कि HTML को अलहदा लिखें, और जो दूसरा CSS है उसको हम अलहदा लिखें। तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसके लिए फिर हम एक अलहदा लिंक बनाएंगे, और लिंक को बनाने के लिए मैं अलहदा एक जो है ना, इधर एक क्रिएट करूँगा, पेज क्रिएट करूँगा, मैं कुछ लिख देता हूँ और उसको मैं इधर सेव कर देता हूँ, ठीक है, फाइल सेव एज, ठीक है। और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज के स्टाइल। अब इसको हमने डॉट CSS के नाम से सेव करना है, ठीक है, डॉट CSS के नाम से, ठीक है। तो CSS के नाम से क्यों, क्योंकि ये अब प्योर CSS की फाइल है, इसमें HTML फाइल नहीं यूज़ होगी, जस्ट जो है ना वो क्या यूज़ होगी, CSS ही यूज़ होगी, ठीक है। तो उसलिए फिर मैंने इसका नाम क्या रखा, स्टाइल डॉट CSS। तो स्टाइल डॉट CSS लिख लिया, और इससे मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो CSS डॉट HTML वाली फाइल है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा ये जो हम स्टाइल वाला कर रहे थे, यानी CSS को इंटरनल जो यूज़ कर रहे थे, उसको अब मैं एक्सटर्नल फाइल के साथ अटैच करूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे इसका लिंक पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक को पास करने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है लिंक, ठीक है, लिंक टैग। तो लिंक टैग आ जाएगा, तो इधर मैंने लिखा लिंक, LINK लिंक, और REL रिलेशनशिप, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। एक मिनट। अच्छा, ये हमने लिखा लिंक रिलेशन,
लिंक रिलेशन, और उसके बाद हमने लिखा स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्यों लिखते हैं? ताकि बताने के लिए कि ये स्टाइल शीट है। और उसके बाद href इज इक्वल टू, आगे हमने उस फाइल का नाम दे देना। अब जैसे इसका नाम था स्टाइल डॉट सी एस एस, STYLE स्टाइल डॉट CSS। मैं ये रिपीट कर देता हूँ, अभी कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। और यही जो मैंने अभी इधर पैराग्राफ वाला लिखा था कि पी, और उसके बाद मैंने इसका लिखा कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ग्रीन। और उसके बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया, इसे सेव करता हूँ। और अब मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर चेंजिंग आई है कि नहीं। तो अब ये देखिए, ये ग्रीन हो चुका है। ये बात समझ आ गई। तो अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, और आज मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें न्यू हैं, और ये इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। तो मैं अगेन आपको रिवाइज कर देता हूँ कि बेसिकली हमने पढ़ा कि जो CSS है, पहले बल्कि इस टैग से स्टार्ट करते हैं, लिंक टैग के ज़रिए। तो मैंने आपको बताया लिंक दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल लिंक और एक होता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक के अगर हम एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर मूव करवाना चाहते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल लिंक दे देते हैं। और लिंक का जो टैग होता है वो ए टैग होता है, सही है। और href, और उसके बाद हम जिस चीज़ के ऊपर उसे मूव करवाना चाहते हैं उसे लिंक दे देंगे। और इस तरह से इंटरनल के लिए अगर हम इंटरनल यानी वेबसाइट्स के जो पेजेस हैं उसके ऊपर मूव करवाना चाहते हैं तो उस पेज का कंप्लीट नाम लिखेंगे, ठीक है, विद एक्सटेंशन। और दूसरी जो चीज़ हमने पढ़ी है आज, वो हमारी थी कि CSS को डिस्कस करना। तो CSS को मैंने आपको बताया तीन चीज़ें होती हैं। CSS का बेसिकली पहले पर्पस क्या था कि हमने अगर डिज़ाइन करना है, कोई चीज़ ऐड करनी है डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो हम CSS के ज़रिए करते हैं। और CSS तीन तरह का होता है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। अब अगर मैं इस एक पैराग्राफ को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसी के अंदर स्टाइल लिखूँगा। ये मैं रिवाइज कर देता हूँ, इधर आ जाएगा शायद। हाँ जी। तो मैं क्या करूँगा, इनलाइन CSS यूज़ करूँगा। इनलाइन CSS का मतलब क्या है कि जिस हिस्से को मैं चेंज करना चाहता हूँ उसी के साथ मैं स्टाइल लिखूँगा, और फिर आगे प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू आ जाएगी। और CSS के अंदर लिखने का एक ही रूल है, सिंपल सा, कि आपने जो लिखना है, जो चेंज करना है उसका नाम लिखें, सही है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखें और उस प्रॉपर्टी की साथ में वैल्यू ऐड कर दें। अब जैसे मैंने ये कलर रेड, अब इसी तरह से अगर मैंने कोई और चेंज करनी हो तो वो भी मतलब कि हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कल के ऊपर हम अभी इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू, ये इनलाइन CSS हो गया। यानी अगर मैंने एक पैराग्राफ को करना है, और अगर मैंने करना हो दो पैराग्राफ को या मल्टीपल पैराग्राफ को, तो मैं क्या लगाऊंगा, स्टाइल लिखूंगा, ठीक है, स्टाइल लिखूंगा। और स्टाइल लिख के उसके अंदर जो है ना वो मैं एक मिनट, स्टाइल लिखूंगा, और स्टाइल लिख के स्टाइल टैग को स्टार्ट किया, स्टाइल टैग को क्लोज किया। और उसके बाद जिस मैं टैग को चेंज करना चाहता हूँ, जिस टैग के ऊपर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहता हूँ, उस टैग का नाम लिखूंगा। जैसे मैंने पैराग्राफ को चेंज करना चाहता हूँ तो पी का नाम लिखा, सही है, पी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, और इधर मैं उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। मेथड वही है, मैंने आपको बताया मेथड वही है, बस उसको लिखने का थोड़ा सा जो वे है वो चेंज हो जाता है। तो ये कलर क्या हो गया, ग्रीन, जैसे मैं लेट्स सपोज के लिख देता हूँ, सही है। तो इसे फिर हमने इस तरह से कर दिया, कलर ग्रीन। अब इसे वो करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये क्या था, ये इंटरनल CSS थी, यानी जितने पैराग्राफ के टैग हैं वो सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अगर हमने एक्सटर्नल यूज़ करना हो तो एक्सटर्नल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं कि अलहदा एक टोटल फाइल बना लो। इसका मकसद क्या होता है, ताकि जो हमारी एफर्ट है वो कम यूज़ हो। या ये कह सकते हैं कि जब हम बड़ी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हों, मिनिमाइज हो जाए, या कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए।
अब हमने अगर चेंजिंग करनी हो जिस CSS के अंदर कलर चेंज करना, तो हमें पता है कि यार ये style.css की फाइल के अंदर ही पड़ा होगा, तो वहां से हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया एक नया पेज बनाएंगे और उसकी एक्सटेंशन भी CSS रखनी है। ठीक है, पहले नाम तो आप जो मर्जी रख सकते हैं, जैसे मैंने style.css रख दिया, और उसके बाद सेम वही चीज़ जो हम उधर लिख रहे थे वही आपने इधर कर देनी है। अब ये देखो कलर ग्रीन, ये वही मेथड है, मेथड वही है, सिर्फ जो वे ऑफ राइटिंग है वो थोड़ा सा क्या है चेंज हो जाएगा। तो हमने इधर जो है ना वो इस अब हमने चूंकि CSS का जो जितने फंक्शनैलिटी है वो हमने यहाँ पर ऐड की हुई है, सही है। तो इसलिए अब हमें इस फाइल को इसके साथ लिंक करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक। और उसके बाद REL स्टैंड फॉर रिलेशन। रिलेशन जी किस चीज का जी, स्टाइल शीट हम ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट ऐड करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे जो है ना वो लिंक उसका ऐड करेंगे कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, HREF के जरिए उस पेज का नाम आ जाएगा। पेज का नाम क्या है, style.css, और उसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया। इसे हम सेव करते हैं और ये ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर हमने लिखा होगा वो सारे के सारा इधर ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली CSS को आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमने CSS को डिस्कस किया है। अब जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अगर हमने किसी एक हिस्से में चेंज करना होगा तो हम फिर इंलाइन यूज़ करेंगे। अगर हमने एक पूरे उससे जो मतलब कि जितने भी वो टैग यूज़ हो रहे हैं तो इंटरनल, और अगर हमने फाइल को ही एक अलहदा सेव करवा के उसको यूज़ करना हो तो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें, और कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर इंशाल्लाह मैं फौरी अपलोड कर दूंगा और आप लोग उसको एक्सेस कर लीजिएगा वही गूगल ड्राइव वाले लिंक के ज़रिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जी है कोई क्वेश्चन? और इसकी मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी करते जाया करें, डेली बेस के ऊपर जितनी भी हो सके प्रैक्टिस करें लाजमी, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि चीज़ें इस तरह से हैं कि पिछले वाली नेक्स्ट वाले के साथ लिंक होती हैं। तो अब अगर लेट्स सपोज के जो है ना वो इस तरह से लिंक नहीं होगी, मतलब कि प्रीवियस रिवाइज नहीं किया होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आने। तो इसलिए मतलब आप कोशिश करें डेली बेस के ऊपर बस प्रैक्टिस लाजमी करें। इतना भी मतलब कि होता भी नहीं है, आधा घंटा या इस तरह से इतना ही तकरीबन टाइम लगता है एक प्रैक्टिस करने में। तो इसलिए मतलब कि ना आप ये प्रैक्टिस लाजमी करते जाया करें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, फी अमानिल्लाह। कल फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।